मैं हूँ कुलदीप गढ़वी और कुल टॉक से कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका परिचय देना कम पड़ जाएगा। इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, टीवी सीरियल हो, ओटीटी हो, फिल्म हो, एक से बढ़ के एक सुपरहिट फिल्में हमको दी है। और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि ह्यूज सक्सेस के बाद उनकी एक सीरीज आई ये मेरी फैमिली, उसकी ह्यूज सक्सेस के बाद कोटा फैक्ट्री उनकी आई, उसकी ह्यूज सक्सेस के बाद उनकी ये 28 तारीख को एक फिल्म आ रही है रोटू का राज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के राउतू साथ। राउतू राउतू राउटू का राज। राउतू मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट सर। एक्टर राजेश कुमार जी। सर, आपका कोल्ड ऑफ कुलदीप शो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इस समय अपने गांव में हूँ, बिहार में, जी और पीपल की पेड़ की छांव में हूँ। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे हवा चल रही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे पहला मेरा तो सवाल ये है कि आपने बैक टू एक सुपरहिट फिल्में हमको दी है, सीरीज दी है, टीवी सीरियल दी है, मतलब ये आपका लक है कि क्या है? इसके बारे में कुछ कहिए सर। लक नहीं है यार, इतने साल का परसिवरेंस और इतने साल की मेहनत है। और जी इतने साल का लक सिर्फ यही है कि जो मेकर्स हैं और जो कास्टिंग वाले हैं, उन्होंने समझा कि आई कैन डू डिफरेंट डिफरेंट। अदिति जायसवाल हु इज पार्ट ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट, वो मैसेज कर रही हैं, वी आर शूटिंग विथ यू टुमारो। यस अदिति, प्लीज कम डाउन जी टू बिहार एंड विल शूट हियर फ्रीडम एट मिडनाइट। तो इसको मैं लक नहीं कहूंगा यार, इसको थैंक्स टू दी मेकर्स एंड थैंक्स टू दी कास्टिंग एजेंसीज, जिन्होंने ये समझा कि यार आई कैन डू डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। एंड जी लास्ट खास करके 2 साल में, हाय प्रसाद, लास्ट 2 साल में मतलब 4 हिंदी फिल्में और लगभग लगभग, नहीं तो नहीं, आई थिंक पांच पांच वेब सीरीज कर ली होंगी। तो क्या पिछले बात एक पिछले 6-8 महीने में ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। तो है। जी पेशेंस है, परसिवरेंस है, और लक तो हमेशा रहता ही है यार इंडस्ट्री में। और क्योंकि लक जब चलता नहीं है, हाय हाय हाय, लक जब चलता नहीं है जी तो कुंडली दिखाते ही हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये क्या है, मतलब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि यूथ सक्सेस के बाद, ये मेरी फैमिली की यूथ सक्सेस के बाद, कोटा फैक्ट्री सुपर हिट, और राउटू का राज अब आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, और तो उसका कारण क्या है? 30th और 30th अगस्त को बिन्नी एंड फैमिली आ रही है। अगर आप लोगों ने जी जी जी, चंदू चैंपियन पिक्चर हॉल में देखा होगा तो वहां पे ट्रेलर भी चल रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रोजेक्ट है जो मैंने स्पेशली दूरदर्शन के लिए किया है, एक्सक्लूसिवली फॉर दूरदर्शन किसान एंड दूरदर्शन। वो किसानों के लिए विथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने वो काम किया है। तो वो भी जी, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिलीज होगी। टेस्टी तो टेल्स सर वाली जो है वो भी उसमें थी, एक आपके उसमें एक चल रहा है, इट्स अ साइन बिल्कुल, दैट खेत खेत में विल बी सुपर हिट। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल सर। तो सर, राउटू का राज में आपके किरदार में क्या आपको मेहनत करनी पड़ी, और उसकी स्टोरी पे आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, उसके बारे में कुछ कहिए। राउतू का राज, अगर तुम्हारे थ्रू मैं लोगों को बताऊं तो बहुत यूनिक तरीके से मेरी कास्टिंग हुई थी। आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में इस तरह की कास्टिंग हुई होगी कि मैं शाम को चाय जी पी रहा था हड्डी फिल्म की शूटिंग के दौरान, और वहां पर मैंने, ये हुआ कि हमारे जो डायरेक्टर थे, ही जस्ट पास्ड, आई मीन वो थोड़ा सा ऐसे सामने से गुजर गए और फिर वापस आए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा तुम रोसेश हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि मैं एक जी फिल्म बना रहा हूँ राउतू का राज, और मैं उसी के नरेशन के लिए आया हुआ हूँ, अभी नवाज जी को नरेशन देने वाला हूँ। So if you agree to it, then there is a character which I want you to play. I said, are you casting me right away? He said yes. And वहीं पे शारिक पटेल जो जी स्टूडियो पे हेड थे, वो भी आए हुए थे। तो बात हुई और 5 मिनट के अंदर कास्टिंग हो गई। तो मतलब ये बड़ा एक इत्तेफाक का फैक्टर था। तो कास्टिंग हो गई, लेकिन इसमें फन जी पार्ट ये था जो मेरे लिए बहुत अच्छा था, वो ये कि ये उत्तराखंड की कहानी है, देहरादून की कहानी है। और वहाँ देहरादून में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो मुझे वो लैंग्वेज पकड़ने में उतनी मुश्किल मतलब नहीं हुई। हमारे जो डायलॉग कोच हैं, अर्जुन,
तो उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे बोलना है पहाड़ी अंदाज में और ये वो, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 3 मत पढ़ के बताइए, आप मुझसे रोज बात कीजिए, तो मैं जी वापस पकड़ लूंगा वो लैंग्वेज, द वे ऑफ स्पीकिंग हिंदी। तो ट्राई किया है। आई थिंक इट्स लिटिल क्लोजर टू व्हाट द पहाड़ीज स्पीक। तो बाकी जी किरदार जो है वो नवाज भाई के साथ आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत एंड मोमेंट पे अच्छा सा इम्प्रोवाइज कर देते हैं। अगर आप सुन नहीं रहे हैं, अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो वो जी सडनली यू नो मतलब क्या बोलते हैं कि वो बॉल मिस हो जाती है। जी जी तो बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं सॉरी बीच बीच में सबको हेलो बोल दे रहा हूँ। थैंक यू जी जी एवरीवन। जी। अगर तो सर कोटा विन फैक्ट्री के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ी, वो उसके बारे में कुछ किए, कोटा फैक्ट्री के बारे में? कोटा फैक्ट्री के लिए मुझे देख के तो ये तैयारी नहीं, मतलब इसका सेकेंड सीजन तो किया था, और सेकेंड सीजन में जो किरदार था वो जी बहुत ही क्या बोलते कट था, मतलब बहुत कट टू कट था। ही वॉज नेवर मतलब उसको क्या बोलते हैं कि लहजा कोई ऐसा सिंग सॉन्ग वाला नहीं था, बात घुमा फिरा के नहीं कहता था। जी जो था वो बिल्कुल ऑन फेस कहता था। और आई थिंक आई कैरीड दैट। जब ये सीजन हुआ कि जहां पे मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, देर इज नो इफ एंड बट इन इज लाइफ, बिकॉज इट्स अ जी वेरी सिंपल थिंग कि भाई आप सिर्फ इसको मतलब उसके लिए नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, पैशन के लिए नहीं कर रहे हैं जो जीतू भैया कर रहे हैं, आप इसको जी पैसे के लिए भी कर रहे हैं। तो मेरा मेरा एंगल पैसे का है, जीतू भैया का एंगल पैशन का था। तो बहुत मजा आया करने में। इनफैक्ट उस लेवल पे हिट जो आना, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। और सबसे बड़ी बात है जी कि people have observed few things which I also did not notice while performing it. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों ने बोला कि आप पीछे बैठे हुए थे और वहां पर आपके रिएक्शंस आउट ऑफ फोकस थे, लेकिन फिर भी रजिस्टर हुए। तो मैंने जी उस चक्कर में हाई गार्डन फ्लेवर्स, तो मैंने भी ना मतलब रजिस्टर किया। बाद में मैंने खुद देखा, मैंने कहा हाँ यार, कुछ चीजें हुई हैं जो कि पता नहीं कैसे हो गई, बट जी अच्छी हुई। एंड इनफैक्ट कुलदीप, थैंक यू सो मच। तुम तो यू हैव बीन चेजिंग मी लाइक एनीथिंग, और मैं बड़ा खुश हुआ। यू आर जी। रियल एडमायरर ऑफ माय वर्क। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हो यार तुम मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एक एक्टर के लिए टैलेंट और ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्या लगता है सर? मतलब एक इलेक्ट्रिशियन के लिए जितना ट्रेंड होना जरूरी होता है, क्योंकि बिजली के तार कभी भी झटके देते हैं आपको, तो अगर आप ट्रेंड नहीं है तो जी आपको झटके लग सकते हैं। हाय दुष्यंत, आपको झटके लग सकते हैं। और यू हैव टू, मतलब आप अपने एजुकेशन का यूज कर सकते हैं यार। एंड यू शुड नॉट, यू नो, नथिंग गोज वेस्ट इन योर लाइफ, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड, आपको बहुत सारे अननेसेसरी इमोशन से आपकी तैयारी आपको बचाता है। आपको डिप्रेशन से बचाता है, आपको एंजाइटी से बचाता है। यू आपको यू नो बहुत नेगेटिव जो एक विचार होता है जिससे आपको लगता है कि ओह, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं बहुत बुरे वक्त से भी गुजरा यार। हाय चेतना, चेतना इज माय सिस्टर, शी इज फ्रॉम फिनलैंड, हाय मेरी चेतना। सगी बहन है। हाय चेतना, यू कैन सी आवर विलेज सिटिंग इन फिनलैंड। तो मुझे ये लगता है कि आपको ना, जब बुरा वक्त था ना, तो आपका एजुकेशन ही आपको हौसला दे रहा था और कह रहा था यार कि ट्वेल्थ फेल वाली जो बात है ना, कि रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। और खास करके कोटा फैक्ट्री की जो लाइन है जीतू भैया की, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। यू नो आई थिंक दिस हैज ऑल द आंसर्स इन इट। या शुभम, आई एम इन बिहार। तो आई जी थिंक जी जी सर। वी हैव ऑल दीज आंसर्स इन इट, जहां पे मुझे लगता है कि मतलब आपकी तैयारी नॉट ओनली एज एन एक्टर होनी चाहिए, बट इफ यू डू नॉट सक्सीड एज एन एक्टर, you should be able to pick up any other job, you know and you can switch it. So जी are if you are educated enough and aware enough and
conscious enough, I think then your life will not go waste. राइट, बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, तो सर Sonia. Thank you, Sonia. तो मेरा अगला सवाल सर ये था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहिद कपूर में आप किसको चुनेंगे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो क्यों? कोई कारण नहीं है यार। I think I had better work with Nawaz bhai. I got to explore him more. शाहिद अच्छे हैं, अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, जी बट हम लोगों के सीन्स ज्यादा आपस में नहीं हुए, तो एक उस तरह का रैपो बिल्ड नहीं हुआ। तो बट बिल्कुल। इफ वो कंफर्ट जोन नवाज भाई के साथ बहुत आया, बिकॉज ही गेव यू स्पेस एज अ को एक्टर। इनफैक्ट एक रील मैंने पोस्ट किया हुआ इंस्टा पे, जहां पे आई वाज वेरी सरप्राइज वेर ही मेंशन्ड, उनसे किसी ने पूछा कि योर बेस्ट फेवरेट को एक्टर, एंड ही सेड राजेश, एंड आई वाज लाइक कि क्या हाउ 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 कैन यू, मतलब मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि राजेश बोल रहे हैं, अचानक इतने लोगों के साथ वो काम कर चुके हैं सडनली, मतलब को एक्टर राजेश हो। थैंक हिम सो मच फॉर दैट। सर, बेसिकली तो आपको देश विदेश में सब जानते हैं, पर मेरा ये सवाल था कि राजेश कुमार ने कितनी ठोकरें झेली है और कितने दुखों का सामना करना पड़ा? यार परफॉर्मेंस एक्टिंग से संबंधित आई डोंट नो, मतलब ठोकर और दुख तो नहीं था। हाँ, फार्मिंग वाली चीजें जब बहुत ज्यादा वर्क नहीं हुई इन फेवर, जी बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं आज की डेट में भी, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि, या लग रहा है कि जो सपोर्ट उन्होंने हेल्प जो किया है वो थोड़ा बहुत रिटर्न उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से मैंने उसको चैनलाइज करने की कोशिश की थी। बट जी एज आई टोल्ड यू दैट योर एजुकेशन हेल्प्स यू, नथिंग गोज वेस्ट। कुछ ना कुछ आदमी वर्क कर लेता है, पेशेंस और परसिवरेंस ही आपको सिखाता है जब आप लो में होते हैं। बिकॉज जी कहने वाले जो हैं वो आपके मटेरियल सुख से और उस क्षण में आपके पास आपका कितना डीप पॉकेट है उससे ही इत्तेफाक रखते हैं। तो बहुत जी सारे लोगों ने अलग अलग तरह से सपोर्ट भी किया, और शायद इसी वजह से आज आदमी यहाँ पे खड़ा है। माय फैमिली, दे केम आउट फुल इन सपोर्ट। टुडे देयर आर सो मेनी पीपल हु नेवर न्यू मी बट आर स्टिल इन सपोर्ट, बिकॉज दे स्टिल फील दैट आइडिया के लेवल पे और जितनी जानकारी आज मुझे है फार्मिंग से रिलेटेड, जी यू नो it will never go waste. It is just a matter of time, and I think that time is coming. Give me another 6 months, and I will be at least. I can assure you that जितना मैंने एक्सपीरियंस और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है ना फार्मिंग से रिलेटेड, इट विल मेक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस फॉर पीपल हु विल बी पार्ट ऑफ इट एज अ कंज्यूमर। तो बिल्कुल ठोकर ने मुझे यही सिखाया है कि और फुल थ्रॉटल रिटर्न मारना चाहिए, मतलब और हाँ करते हुए आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसमें ऑडियंस सब लिख रहे हैं कि सारा बॉय वर्सेस सारा भाई का नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? यार चेहरा देखो यार, बुढ़ा हो गया हूँ, रोसेश कहाँ दिख रहा हूँ मैं। तो सर नहीं सारा कुछ हिंट भाई, आप दे सके नेक्स्ट नहीं नहीं, सीजन के अभी बारे अभी यार देयर आर पीपल हु ऑल ऑफ अस आर बिजी ना। अभी सोशल मीडिया इज एनफ टू इन्फॉर्म यू दैट रूपाली इज बिजी एज अनुपमा, सुमित इज बिजी इन वागले, आई एम बिजी विथ ऑल माय कमिटमेंट्स, रत्ना जी इज बिजी। So कहीं ना कहीं the team has to come together, to make something like Sarabhai or at least Sarabhai. में? तो जी देखते हैं, मतलब very it will be wrong on my part to give you any kind of false promise here. बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरे 2-3 ऑडियंस हैं, वो भी आपको सवालात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मैं उनको लूंगा सर, ऐड बिल्कुल करूंगा बिल्कुल, मैं। करो करो करो। So I'll do that. Touch of Sonia, thank you so much. 4994. हेलो Hi. सर। Hi. Hi. Who's this? केम छो? I'm good. I'm good. आपके क्या हाल है? बस बढ़िया। Sorry, I सर, ये did भूमि not get your सोमानी name. है, ये इन्फ्लुएंसर है। अच्छा इन्फ्लुएंसर है ये, भूमि सोमानी नाम है, हमारे अहमदाबाद अच्छा। की है। ओह ग्रेट ग्रेट, क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं आप लोगों को? कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हो आप, कॉमेडी कंटेंट।
अरे वाह, क्या बात है! आई विल डेफिनेटली टेक आउट टाइम एंड गो थ्रू योर पेज है। थैंक यू दैट्स वेरी सर। तो नाइस, थैंक यू सर सो जी, मच। आप अहमदाबाद कभी तो आए होंगे ना? बहुत बार आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ मैं। बहुत बार, तो आपको मतलब गुजराती कि 2-3 बार जो याद है। गुजराती समझ में आती है। मैं बोल नहीं पाता हूँ बिकॉज क्या होता है कि जब आप कोई नया लैंग्वेज सीख जाते हैं ना, तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसका छाप कहीं ना कहीं आ जाता है। यू नो, जैसे आपको, या मतलब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं सारा भाई वैसे सारा भाई कर रहा था, और उसके इमीडिएटली बाद बा बहू और बेबी की शूटिंग थी, तो मैंने, जब मुझे बा बोलना पड़ा ना, तो मैंने बा मामा के स्टाइल में बा बोल दिया था सीन के बीच में। ओ, Instead of normally saying ba, I said hi ba, and I said why I'm saying like this. तो कहीं ना कहीं आप ना वो छाप कैरी ऑन कर जाते हैं। तो बट आई लव दैट लैंग्वेज, उसकी मिठास अपनी है यार। एंड हम लोग को एज एन एक्टर अपने आप को हमेशा एक खाली स्लेट की तरह रखना पड़ता है, कि कब किस समय हरियाणवी बोलनी पड़ जाए, राजस्थानी बोलनी पड़ जाए, बुंदेलखंडी बोलनी पड़ जाए। गुजराती हो गया, अब थोड़ा बहुत बिहारी की भी बारी है। तो जी 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 जी। बिहार की लैंग्वेज में कोई एक डायलॉग सर, एक। बिहारी लैंग्वेज में कौन सा डायलॉग बोले, मतलब जैसे यार बिहार में भी बहुत अलग अलग है। बिहार में भी भोजपुरी है, मैथिली है, जैसे आपके यहाँ कच्छी अलग होता है, एक नॉर्मल अहमदाबाद की गुजराती अलग होती है, राजकोट की गुजराती शायद अलग होती है। सो इट चेंजेस, यू नो। सो आई थिंक इट्स द सेम वे बिहारी में भी। लेकिन इतना ही पूछेंगे, का हाल बा, सब ठीक बा नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अहमदाबाद फूड ब्लॉगर से जुड़ा सर, आई क्योंकि वांट टू आस्क दैट कि आप वो स्केच जीजू आर्टिस्ट भी है और फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं वो। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। सर, आप जीनी और जीजू जो रहा था वो फिर से कब लाने वाले हो? जीनी और जीजू लाइक माय वन ऑफ माय फेवरेट शो, जो मैं बहुत बचपन से तो नहीं बट बहुत देखता था ओके, जीनी और जीजू। तो मैं आपके क्लैरिटी के लिए बता दूं कि मुझे डाउट है कि आप इसको देखते थे। और एक्चुअली अगर आप बचपन में देखते थे, तो वो रोल मैं नहीं था, वो अली असगर था। जीनी और जूजू मैंने लाइफ में किया ही नहीं है। बट आप नहीं, मैं मेरा ऐसा है कि आपको आप बता जीजू देता और हूँ उसको कि लाइक। सब टीवी पे आपने मेरे कौन कौन से शो देखे होंगे। बड़ी दूर से आए हैं देखा होगा, प्रीतम प्यारे और वो देखा होगा, मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले देखा होगा, भूत वाला सीरियल देखा होगा। ये 4 बहुत बड़े शोज थे जो मैंने किए थे वहां पे। तो सर जी, थैंक यू भरत भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच भरत। थैंक यू। सर जी, आपको गुजरात की मतलब गुजराती फूड आपने खाया होगा, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट क्या अच्छा लगा? गुजराती फूड में ऊंधियू मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके वो जो ठंड के टाइम में क्या प्रिपेयर होता है, वो जो उत्तरायण, मटके में, उत्तरायण काइट फेस्टिवल, काइट क्या बोलते हैं उसको? फेस्टिवल। हाँ, उस उत्तरायण के टाइम पे जो मटके में सारी सब्जियां मिक्स होती हैं और बड़ा अच्छा मसाला मिक्स करते हैं। और मैं बोलते बोलते भी हाँ, मेरे उसको मुंह में पानी आ रहा है। गुजराती आई में लव तो आप दैट। उत्तरायण बोल सकते हो, उत्तरायण गुजराती हाँ, में। उत्तरायण। और हाँ, सबटाइटल आ जाएगा उसका, काइट फेस्टिवल। जी 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 जी। हाँ, तो वो काफी पसंद है मुझे। आई लाइक तो दैट। सर, आप अहमदाबाद आना, हम आपको पक्का ऊंधियू खिलाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड कीप थैंक यू स्माइलिंग। भूमि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आज मैं तुमसे इन्फ्लुएंस होके कुलदीप, मुझे लग रहा है कि 2-4 हमारे जैसे माई प्लांट्स माई ग्रेड इस तरह के इन लोगों के साथ भी ना एक लाइव करने पे कोई खर्चा तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं है सर, कोई नहीं। तो सर 2024 में आपके क्या नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? 2024 में अगला जी सर, जी सर, दो जी सर, क्लियर सर। 2024 में अगला रिलीज जो है वो एक तो यही है, अभी राउतों का राज है। आ, इसके बाद आई थिंक वो जो दूरदर्शन वाला शो मैंने बताया, खेत खेत में, विच इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट रियलिटी शो विच आई होस्टेड, दैट इज आउट।
देन देर इज थर्ड प्रोजेक्ट अगस्त में बिन्नी एंड फैमिली रिलीज है. Then I think there will be one more project. I don't think I'm supposed to announce that. उसके अलावा और क्या रिलीज है इस साल का इतना ही है आई थिंक. फिर नेक्स्ट ईयर फ्रीडम फ्रीडम एट मिडनाइट भी है लाइन में. आई डोंट नो इट विल हैपन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. आई डू नॉट नो जी बट दैट इज वन प्रोजेक्ट टू लुक फॉरवर्ड टू. फ्रीडम एट मिडनाइट. जी सर. मतलब तो सर आपने पब्लिक को इतिहास ये वैसा बताइए कि सुना नहीं राउटू का होगा. राज क्यों देखना चाहिए, राउटू का राज लोगों को क्यों और देखना चाहिए, वो क्या? हाँ, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज जी बहुत सर धीमी आ क्लियर है रही थी. सर, हाँ. क्लियर है सर। राउतू का राज इसलिए देखना चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने पुलिस वालों को जिस तरीके से अपने जीवन में देखा है ना, जी खास करके हमारे प्री इंडिपेंडेंस, हम जब पुलिस वाले को देखते हैं तो हम हमेशा खौफ में आ जाते हैं. तुम भी नोटिस करते होगे कि अचानक पुलिस की गाड़ी आती है या कोई पुलिस वाला तुमको अप्रोच कर रहा होता है, तुम्हें जी हमेशा अंदर से लगता होगा कॉन्शियसली कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है. व्हाई दिस पुलिस इज अप्रोचिंग मी. जी हमारे अंदर ना पुलिस को लेकर के एक फियर बैठा हुआ है जो हमारे डीएनए में है. क्योंकि आजादी के पहले जो पुलिस का रवैया था, लाठीचार्ज और आपकी पिटाई होती थी, तो उसमें उसमें ये लगता था कि अ, पुलिस शायद हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, पुलिस जी हमारी मदद के लिए है, सेवा के लिए है, ये भाव हमारे अंदर कभी नहीं आते हैं. सो राउतू के राज में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें वी हैव बीन अप्रोच्ड, और वी हैव अप्रोच द कैरेक्टर मोर एज अ ह्यूमन, कि देर इज नथिंग टू फियर, बट इट्स अ मर्डर मिस्ट्री सेटअप इन माउंटेन्स. तो पहाड़ की वजह से ना उसका रिदम पहाड़ वाला है. इट इज नॉट वेरी फास्ट पेस्ड थ्रिलर आई वुड से, बट इट हैज अ जी वेरी स्लो प्रोग्रेशन, जहाँ पे एक कहानी जो है कही जा रही है, चल रही है, और मिस्ट्री जो है, मर्डर मिस्ट्री, अपने आप धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं. तो इट विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट फील ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एंड जी। डेफिनेटली सस्पेंस तो है ही, बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, तो सस्पेंस तो रहेगा ही. तो सर मेरा भी ये सवाल था और पब्लिक का भी ये सवाल है कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिए का पार्ट 2 कब आ रहा है, क्योंकि अरे बहुत बाप रे, आई एक्साइटमेंट नो, हो रही है। आई नो. अमित, जो हमारे डायरेक्टर हैं, आराधना और अमित, उन्होंने टू बी कंटिन्यूड बड़ा सरप्राइज टाइप लिख दिया था लास्ट में. जी बट आई थिंक they will come up with some story यार, because there is lot of potential in that. और अभी परिवार भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ था, तो आई समवेयर फील कि मसाला काफी बचा हुआ है अभी तो में. जी। तो सर कुछ तो इंट होगा, वो कब आ रहा है, कौन सी साल में आ रहा है? आई थिंक अगर बनेगा भी तो नेक्स्ट ईयर के पहले क्या ही बनेगा, बिकॉज राइटिंग वगैरह में समय लगता है यार. जी बिल्कुल सर। तो जाते जाते सर आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप अपने क्या कहना चाहेंगे? अपने अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके आइए. अपने इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हमेशा ख्याल रखिए. जी और just do not come because it is a glamorous world and you want to be famous. If you want it to be of some importance and people should remember you for your performances, I think you should be prepared before you jump into this. आप खुद को टटोलें पहले, और अगर आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, और इस फील्ड में आपको एक जगह मिलेगी, बिकॉज बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं, बहुत कंपटीशन ज्यादा है, यू नो बिल्कुल का, काफी कंपटीशन है. सो आई होप, आई थिंक कि इट विल वर्क वंडर यार. बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप आए, यही हमारे लिए बहुत है सर. सर थैंक यू सो मच. और राउटू का राज के लिए मैं आशा करता हूँ कि सुपर हिट जाए जैसे कोटा फैक्ट्री गई है सर. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. एंड राउतू का राज डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क. और मैं जी इसलिए भी देखिएगा कि फिल्म में मैंने सेकंड लीड भी किया है, मतलब क्या नवाज बात भाई है. के बाद. या सो अनदर अपॉर्चुनिटी आई गॉट. थैंक यू सो थैंक मच यू, सर, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, टाइम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास दुबे.